रूट स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 1 ए सदिश का परिमाण है अंडर रूट 3। इसी प्रकार बी सदिश का परिमाण हम ज्ञात कर लेंगे अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ -7 प्लस स्क्वायर ऑफ -3। ठीक है, इसी प्रकार हम परिमाण ज्ञात कर लेंगे किसका, सी सदिश का अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -1 बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हम सदिश का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपका है कि दो ऐसे सदिश ज्ञात करिए, दो सदिश ऐसे हों जिनका परिमाण क्या हो, जिनका परिमाण जो है वो समान हो लेकिन दोनों सदिश भिन्न भिन्न हो। दोनों सदिश भिन्न भिन्न होने चाहिए और परिमाण क्या होना चाहिए, समान। अब आपको पता है ये x y z, अगर आप किसी और प्रकार से रख दे, इसको रख दे y x z, तो भी क्या होगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सेम ही रहेगा ना। तो इसी प्रकार हम एक अलग सदिश बना देते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, माना हम दो सदिश मान लेते हैं। कौन से माने, ए सदिश और बी सदिश। ठीक है, किस प्रकार मान लें कि जो घटक जो है ना, एदिश घटक, एदिश घटक मतलब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो है ना, जो एदिश घटक है वो आपको किसी भी तरह से है उनके स्क्वायर का योगफल सेम रहे, ऐसे बना दो। 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये सदिश, देखिए दोनों सदिश तभी समान होते हैं जब उनके एदिश घटक, संगत एदिश घटक जो है वो क्या हो, समान हो। देखिए इसके एदिश घटक 4 - 3 5 है, इसके एदिश घटक है 4 - 3 5, बट बी सदिश के एदिश घटक है 3 4 - 5, अलग अलग है ना, तो ये सदिश समान है। बिकॉज ए सदिश, क्योंकि ए सदिश बराबर नहीं है किसके, बी सदिश के। परंतु देखिए ए सदिश का परिमाण निकालते हैं। ए सदिश का परिमाण अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ -3 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। इसी प्रकार बी सदिश का परिमाण हम निकालें, क्या, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ -5। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 50। ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 50। परिमाण क्या है, परिमाण देखिए इसमें क्या है, समान है ना। ए सदिश का परिमाण किसके समान है, बी सदिश के। तो क्वेश्चन था कि ऐसे दो सदिश लिखिए जिनका परिमाण समान हो लेकिन वो दोनों सदिश अलग अलग हो। ए सदिश बी सदिश के बराबर नहीं है, परंतु ए सदिश का परिमाण क्या है, बी सदिश के बराबर है। अब इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका, दो ऐसे सदिश लिखिए, दो ऐसे सदिश लिखिए जिनकी दिशा जो है वो समान हो परंतु सदिश जो है वो भिन्न भिन्न हो। दिशा समान हो लेकिन सदिश क्या हो, भिन्न भिन्न हो। थर्ड क्वेश्चन, दिशा समान सदिश भिन्न भिन्न। दिशा समान होने के लिए एदिश घटक जो है वो आनुपातिक होने चाहिए, एदिश घटकों का अनुपात जो है वो समान होना चाहिए। हमने एक सदिश लिख लिया, ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तथा दूसरा सदिश जो है वो बी सदिश हमने मान लिया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कुछ और भी रख सकते हैं 3 4 5, तो उनके डबल नीचे रख दें चाहे आप। ठीक है, अब देखिए बिकॉज ए सदिश बराबर नहीं है बी सदिश के। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि इसके घटक है 1 1 1, इसके एदिश घटक जो है ए सदिश के 1 1 1 है और बी सदिश के एदिश घटक जो है वो 2 2 2 है, समान नहीं है। परंतु ए सदिश और बी सदिश देखिए, ए सदिश और बी सदिश देखिए इनके एदिश घटक अनुपात में बराबर है, परंतु बी सदिश और ए सदिश अनुपातिक है। किस अनुपात में, बी सदिश बराबर ये है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या रहता है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, मीन बी सदिश बराबर है 2 गुना ए सदिश, मीन बी सदिश और ए सदिश
देखिए सदिश घटक आनुपातिक है, तो इसका अर्थ ए सदिश और बी सदिश क्या है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, मीन समांतर है, परंतु दोनों सदिश अलग अलग है। आपको ऐसे दो सदिश दिखाने थे, उदाहरण के तौर पर हमने दिखाया कि ये सदिश बराबर नहीं है, लेकिन इनकी दिशा जो है वो क्या है, समान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो सदिश दे रखे हैं, दोनों सदिश बराबर दे रखे हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप। ठीक है, ये दोनों सदिश बराबर है। अगर दो सदिश समान हो तो उनके सदिश घटक भी समान होते हैं। अतः i कैप का गुणांक 2 है, इधर क्या है, x है, x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दो बिंदु दे रखे, दो बिंदु दे रखे, इनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं और ज्ञात क्या करना है, ये सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, 2 1 और -5 7, ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब इस सदिश को ज्ञात करिए, फिर इसके सदिश और अदिश घटक लिखिए। माना दोनों बिंदु जो है वो है ए और बी। ठीक है, तब ए बी सदिश आपको ज्ञात करना है। सदिश ज्ञात करके फिर हम बताएंगे कि इसके अदिश घटक कौन से हैं और सदिश घटक कौन से हैं। ए बी सदिश कैसे ज्ञात करें, जबकि ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश, सदिश रूप में लिखें इसे, स्थिति सदिश। आगे से मैं इसे ऐसे लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मीन पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किसका, ए का। इतना लिखने के बजाय इतना लिख दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का स्थिति सदिश क्या होगा, 2i कैप प्लस 1j कैप। इसी प्रकार पोजीशन वेक्टर किसका, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, -5i कैप प्लस 7j कैप। तब ए बी सदिश क्या होगा, ए बी रेखा का जो सदिश है वो क्या होगा, ए बी सदिश, ए बी सदिश क्या होगा, बिंदुओं के सदिश दे रखे उस रेखा का सदिश, बिंदु बी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ए का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, बी का, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश आपको दे रखा है -5i कैप प्लस 7j कैप। ए का स्थिति सदिश आपको दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप। तो ए बी सदिश क्या आया, -7i कैप प्लस 6j कैप। अब अगर आपको कहा जाए कि इसके अदिश और सदिश घटक लिखिए, अदिश घटक, अगर कहा जाए कि अदिश घटक कौन से हैं, तो अदिश घटक i कैप और j कैप के गुणांक कौन से हैं, -7 और 6। कहा जाए सदिश घटक लिखिए, तो सदिश के साथ लिखिए, सदिशों के साथ i कैप और j कैप को साथ लीजिए। -7 i कैप है और दूसरा कौन सा है, 6j कैप। ठीक है, ये इसके सदिश और अदिश घटक हुए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 तीन सदिश ले रखे हैं, उन तीनों का योगफल ज्ञात करना है, उन तीनों का आपको योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ए सदिश बराबर दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दो सदिश, तीन सदिशों का योग आप कैसे ज्ञात करोगे, बस सिंपल है, उनके जो गुणांक जो है i कैप j कैप k कैप संगत जो है वो क्या क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसी प्रकार आपको दे रखा है सी सदिश, सी सदिश बराबर आपको क्या दे रखा है, i कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। आपको ज्ञात करना है तीनों सदिशों का योगफल, a प्लस b प्लस c ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इनको जोड़ दीजिए, i कैप 2i कैप 0 हो गया। ठीक है, माइनस के 8i कैप प्लस का 4 माइनस के 4j कैप रह गए। ठीक है, k कैप देखिए कितने हैं, 6 माइनस 7 माइनस k कैप। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसी प्रकार
क्वेश्चन नंबर 7 आपको ज्ञात करना है, सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, उस पर भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, एक सदिश है ए सदिश, ए सदिश बराबर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है, ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश ज्ञात करो, किसकी दिशा में? ए सदिश की दिशा में। किसी भी सदिश की दिशा में इकाई सदिश कैसे ज्ञात करते हैं? उस सदिश को डिवाइड